पन की कोई सरहद नहीं होती और पनकार किसी एक मुल्क का नहीं होता। बरसगीर में शायद कोई इंसान ऐसा होगा जिसने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी और उनसे मुतासिर न हुआ हो। कैसी अजीब बात है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने पन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने पन का मुजाहिरा ना कर सकी। हालांकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में आकर परफॉर्म करें। लता जी की ख्वाहिश थी कि उनको रियासत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी तौर पर दावत दी जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कभी हो न सका। इस सिलसिले में पहली बाकायदा कोशिश 1980 में की गई, जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और इंतजामिया को आखिर वो प्रोग्राम मंसूख करना पड़ा था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नुसरत अमीन को इंटरव्यू देते हुए लता मंगेशकर का कहना था कि पाकिस्तानी शायर कतील शिपाही ने उन्हें मद्दू किया था। सब तैयारियां मुकम्मल थी और मौसीकार परफॉर्म करने के लिए तैयार थे। जब सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को पता चला तो उन्होंने कतील शिपाही से मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें बुलाया। ज़िया साहब ने प्लान सुनने के बाद खामोशी से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम चाहते हो कि लोग लता जी के शो के लिए मजमा लगाएं और मुझे भूल जाएं। मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग उनके लिए कितने पागल हैं और इस वजह से लता पाकिस्तान ना आ सकी। 1996 में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान में अपने आवाज का जादू जगाएं। नवाज शरीफ का ये बयान तमाम कौमी अखबारात में 6 सुर्खियों के साथ शाया हुआ। 2010 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से लता मंगेशकर को सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाने की तजवीज पेश की गई, लेकिन कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के माबेन बढ़ती कशीदगी आड़े आ गई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें अपनी बेटी निदा नुसरत के सालगिरह पर पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन वो बदकिस्मती से पाकिस्तान ना आ सकी। लता मंगेशकर लाहौर में परफॉर्म करना किसी सादत से कम नहीं समझती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।